हाय दोस्तों, इस वीडियो में अपन क्राइजेक लिमिटेड आईपीओ जो आने वाला है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अपन कंपनी के बारे में जानेंगे कि कंपनी अपनी करती क्या है, क्योंकि ये डेटा जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद अपन कंपनी का फाइनेंशियल डेटा देखेंगे कि कंपनी भाई जो आ रही है वो प्रॉफिट में है कि नहीं है, वरना ऐसे आईपीओ में अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। फिर अपन कंपनी की वैल्यूएशन देखेंगे कि भाई जो कंपनी आ रही है वो महंगी आ रही है कि सस्ती आ रही है, क्योंकि अगर कंपनी महंगी आएगी तो ऐसे में हमारे लिस्टिंग गेंस बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर अपन आईपीओ से रिलेटेड कुछ डिटेल्स देखेंगे जैसे डेट्स वगैरह, और साथ में कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे और इस कंपनी में अप्लाई करके चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, वो सारी की सारी डिटेल अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, ये जो अपनी कंपनी है इसका मेन काम क्या है। इसका मेन काम ये है कि ये जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके साथ कंपनी का टाई अप है। तो टाई अप होने के बाद क्या करती है, ये जो इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं ना, इन स्टूडेंट्स को फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने का काम करती है। तो इससे कंपनी का क्या फ़ायदा होता है। देखिए, कंपनी ने एजेंट्स के साथ टाई अप किया हुआ है। तो ये एजेंट्स, ये जो स्टूडेंट्स हैं, इन स्टूडेंट्स का एडमिशन कराते हैं इन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एनरोल होते हैं तो उनका कमीशन मिलता है। अपनी ये जो कंपनी है क्राइजेक लिमिटेड, इसका कमीशन जाता है इस कंपनी के पास। तो जितने इंटरनेशनल कॉलेज हैं यहाँ पे, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो कमीशन पे करती है अपनी इस कंपनी को, जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर एडमिशन लेते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी में। कंपनी का फाइनेंशियल डेटा देख लेते हैं कि कंपनी प्रॉफिट करती है कि नहीं करती। तो यहाँ पर 31 मार्च 2023 से लेकर 31 मार्च 2025 तक का डेटा प्रेजेंट है। तो सबसे पहले अपन कंपनी का रेवेन्यू को देखेंगे। तो 31 मार्च 2023 में रेवेन्यू था 517 करोड़, ये इंक्रीज़ हुआ है 763 करोड़, और 2025 में भी ये डेटा फिर से इंक्रीज़ हुआ है 884 करोड़। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि जो रेवेन्यू का ट्रेंड है ये हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहा है। रेवेन्यू में हमको ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट करना भी ज़रूरी है कि कंपनी खर्चे निकालने के बाद कितना प्रॉफिट ले रही है। तो यहाँ पर देखिए, 2023 में कंपनी का प्रॉफिट था 112 करोड़, उसके बाद थोड़ा सा मार्जिनल इंक्रीज हुआ है 2024 में 118 करोड़, उसके बाद यहाँ पर 2025 में अच्छा खासा जंप हुआ है 152 करोड़। तो यहाँ पर रेवेन्यू के साथ आप देख सकते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी हमको अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो ये डेटा भी अपने लिए काफ़ी अच्छा डेटा है। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी के पास कितना कर्जा है। तो 2023 में कंपनी के पास यहाँ पर कर्जा था 8 लाख के करीब, और जो तीनों साल हैं, तीनों साल कंपनी के पास सेम कर्जा है। तो लोन जो है कंपनी का वो बहुत एक तो कम है, वेरी लो है, ऊपर से जो कर्जा है वो बिल्कुल फ्लैट है, मतलब बड़ा नहीं है। तो जो लोन वाला जो यहाँ पे डेटा है उसको अपन इग्नोर करके चल सकते हैं, और यहाँ पर जो रेवेन्यू का डेटा है वो अच्छा डेटा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का डेटा अपन को यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है। कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 30.24% है। ये काफ़ी अच्छा डेटा यहाँ पे प्रेजेंट है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कंपनी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 40.03% का, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे तो ये डेटा भी 30.24%, ये भी काफ़ी अच्छा डेटा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन भी कंपनी के काफ़ी ज़्यादा बेटर है, 17.28% के। तो यहाँ पर अपन को ये डेटा भी कंपनी का अच्छा दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं भाई कंपनी के वैल्यूएशन की, कि कंपनी जिस प्राइस पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है वो प्राइस महंगा है कि सस्ता है। क्योंकि अगर मार्केट में कोई चीज़, मैंने पहले भी आपको बताया है, 10 रुपये की मिल रही होगी, और कोई नई कंपनी अगर उसको 10 रुपये में ही लेके आएगी तो उस प्रोडक्ट की डिमांड इतनी नहीं रहेगी। वहीं अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट 10 रुपये का है और वही कोई सेम प्रोडक्ट दूसरी कंपनी 8 रुपये का लेके आएगी तो उसकी डिमांड रहेगी। तो यही अपन को चेक करना है कि कंपनी का जो प्राइस है वो प्राइस सस्ता आ रहा है कि महंगा आ रहा है। इसके लिए अपन एक रेशियो पर चेक करते हैं जिसको अपन बोलते हैं पीई रेशियो, जो बताता है कि अगर कंपनी अपन को अगर 1 रुपये अर्न करके दे रही है तो उसके लिए अपन कितने रुपए दे रहे हैं। तो यहाँ पर कंपनी का पीई रेशियो है 28 का। कहने का मतलब है, अगर हमको कंपनी 1 रुपये कमा के दे रही है तो उसके लिए हम कंपनी में 28 रुपये पे कर रहे हैं। अब ये अपन को डेटा चेक करना है, कंपनी की जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज है ना स्टॉक मार्केट में, उनके साथ हमको ये डेटा कंपेयर करना है कि जो लिस्टेड कंपनीज है उनकी वैल्यूएशन क्या है। क्योंकि अगर उनकी वैल्यूएशन थोड़ी महंगी होगी और हमारी कंपनी का जो पी रेशियो है वो कम होगा तो कह सकते हैं कि हमारी कंपनी अंडर वैल्यूड है। लेकिन अगर हमारी कंपनी का पी रेशियो ज़्यादा होगा तो जो लिस्टेड कंपनीज है उनकी वैल्यूएशन थोड़ी अपन को अच्छी दिखाई देगी। तो लिस्टिंग गेन्स के चांस यहाँ पे थोड़े कम हो जाते हैं।
तो यहाँ पर देखिए 2 कंपनीज का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, इंडिया मार्ट इंटरमैक्स और IEN एजुकेशन। तो कहने को तो ये यहाँ पे मेंशन है कि ये इनके कॉम्पिटिटर है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। लेकिन जो अपनी क्राइजेक लिमिटेड कंपनी है, ये कंपनी जिस फील्ड में काम करती है, ये दोनों कंपनी उस फील्ड में काम नहीं करती है। यहाँ पर पता नहीं क्यों दिया हुआ है कंपनी में ये डेटा, लेकिन यहाँ पे ये अपन कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए एक कंपनी काम करती है एजुकेशन सेक्टर में और दूसरी कंपनी काम करती है मान किसी और सेक्टर, मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है। तो ऐसे इन दो कंपनीज को अपन कंपेयर नहीं कर सकते कि भाई इसका जो परफॉर्मेंस होगा वो अलग होगा, इसका परफॉर्मेंस होगा अलग होगा। इसलिए यहाँ पर अपन इन कंपनीज से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है जब ये कंपनी अपनी लिस्ट होने जा रही है, ये पहली ऐसी कंपनी होगी जो इस सेक्टर में काम कर रही है और लिस्ट हो रही है। मतलब और भी कंपनीज होंगी लेकिन वो अभी लिस्ट नहीं हुई हैं, तो ये अपनी फर्स्ट मूवर होगी कंपनी, मतलब स्टॉक मार्केट में पहली ऐसी कंपनी होगी जो इस फील्ड में काम करती है और लिस्ट होने जा रही है। तो कंपनी की वैल्यूएशन अगर अपन सिर्फ PE रेशियो, जो अपनी कंपनी का PE रेशियो है जो कि अपन को दिखाई दिया था यहाँ पे 28 का, उसके हिसाब से अगर अपन देखें तो कंपनी एक फेयर वैल्यूएशन पर आ रही है, ना ज़्यादा महंगी आ रही है ना ज़्यादा सस्ती आ रही है। अपना ये जो IPO है क्राइजेक लिमिटेड 2 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है और IPO का क्लोजिंग डेट है 4 जुलाई। इसका अलॉटमेंट आपको 7 जुलाई को देखने को मिल जाएगा और लिस्टिंग अपनी कंपनी की 9 जुलाई को हो जाएगी। प्राइस में कंपनी का 223 रुपीज़ से लेकर 245 रखा है, लेकिन अगर हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 245 का ही हमको प्राइस सेलेक्ट करना है। अब इस प्राइस पर हमको ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर अपन आज की डेट में देखेंगे तो अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब एक्टिवेट नहीं हुआ है इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो जैसे ही ग्रे मार्केट प्रीमियम एक्टिवेट होगा मैं एक नया वीडियो बना दूंगा और साथ में आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो कंपनी की जो करंट वैल्यूएशन है उसके हिसाब से अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम एक्सपेक्ट करेंगे कितना हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे 10 से 20% के बीच में हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। हो सकता है कि कोई भी ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे ना हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 10 से 20% का अपन को ग्रे मार्केट प्रीमियम इस कंपनी में दिखाई दे। इश्यू साइज की बात करें तो कंपनी यहाँ पे 860 करोड़ का यहाँ पे IPO लेके आ रही है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे ऑफर फॉर सेल है। वो कैसे ये, इसका मतलब है कि ये सारा का सारा पैसा कंपनी के प्रोमोटर्स के पास जाएगा, ये पैसा कंपनी के एक्सपेंशन में यूज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे जो प्रोमोटर्स थे उनकी पॉकेट में ये पैसा जाने वाला है। तो रिटेल कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 4945 पर यहाँ पे आपको एक लॉट पड़ने वाला है। स्मॉल HNI में आप कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 2,09,230 रुपीज़ लगने वाले हैं, और बिग HNI में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 10,01,315 रुपीज़ मिनिमम लगने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे ही इस कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम में एक्टिवेट होता है तो मैं एक नया वीडियो बना दूंगा और मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम का ट्रेंड देख के फिर मैं डिसाइड करूंगा तो मेरे को यहाँ पे अप्लाई यहाँ पे कंपनी में करना है या फिर मेरे को इस कंपनी में अप्लाई नहीं करना है। तो रिव्यू आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। कंपनी का फाइनेंशियल डेटा तो अच्छा है, ठीक है, जो अपन ने डेटा चेक किया फाइनेंशियल डेटा अच्छा है। वैल्यूएशन भी कंपनी की एक फेयर वैल्यूएशन है, तो वैल्यूएशन भी अपन ठीक ठाक कह सकते हैं। बस ग्रे मार्केट प्रीमियम का ट्रेंड अपन को अभी देखना है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा रहता है, फिर अपन फाइनल डिसीजन बनाएंगे। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।